नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद 72वीं सिविल सेवा के कैंडिडेट का तो एक जो असमंजस का स्थिति बना हुआ था वो क्लियर हो गया, लेकिन जो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। इसी तरह एईडीओ वाले कैंडिडेट भी कंफ्यूज हो गए। अब देखिए, टीआरई 4 वाले, उनका कल शाम से ही मेरे पास लगभग दर्जन भर से अधिक फ़ोन, मैसेज तो सैकड़ों आया कि आखिर ये दिया गया है पीटी मेंस और रिटर्न करके दिया गया है, तो क्या मेंस भी रिटर्न में होगा। और बताएं, हम आपको सबसे पहले हम ही ने यह खबर ब्रेक किया था आपके सामने कि बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ जो भी सिंगल फेज एग्जाम है इसको डबल फेज करेगी। और बताएं आपको हम कि हमने जब इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर मेंस जो है वो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, इस तरह मुझे पहले से ये अनुमान है या फिर सोर्सेज के द्वारा बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। लेकिन फिर भी कल जो सिचुएशन बना, हम भी कंफ्यूज थे और हमने संपर्क किया अपने सोर्सेज से, तो बताएं आपको कि गोपनीयता आजकल बीपीएससी में जरूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यही कहा गया कि क्यों अब परेशान हो रहे हैं। 2-4 दिनों में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, उसमें सारा कुछ आपका सारा डाउट क्लियर होगा। जो सिलेबस है कि पीटी में हम लोग क्या पूछेंगे, मेंस में क्या पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, सारा चीज़ नोटिफिकेशन में आपका दे दिया होगा। और ये भी कहा गया कि अब नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, देरी होने की संभावना जो है वो कम ही लगती है। और हम भी आशा कर सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, जो प्रारूप भेजा गया है बीपीएससी को, बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग को, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो है वो जल्द से जल्द उस पर ओके कर दिया जाना चाहिए। और ओके होने के बाद जैसे ही बीपीएससी को मिलेगा, जल्द से जल्द इसे पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि 18 तारीख से जो है एक और आंदोलन की घोषणा हुई है छात्र नेता दिलीप के द्वारा। पहले से आंदोलन चल ही रहा है गर्दनी बाग में, तो मुझे लगता है कि जो छात्रों का मूवमेंट बन रहा है बिहार में, उसे देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द जल्द सब कुछ किया जाएगा और नोटिफिकेशन जो है वो पहले दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेंस को लेकर सब्जेक्टिव की बातें चल रही हैं या रिटन को लेकर जो बातें चल रही है, तो बता दें आपको कि ऑब्जेक्टिव होने के ही चांसेस ज़्यादा है। एक तो है कि लेवल इसका कोई ये नहीं है, एक होता है कि सब्जेक्टिव होता है जनरली लेवल 6 के बाद मेंस लिया जाता है, तो टीचर का तो कोई लेवल देखा जाए तो वही 5 के आसपास है, तो इस वजह से भी जो है वो सब्जेक्टिव होने के चांसेस कम लगते हैं। दूसरा चीज़ है कि सब्जेक्टिव के लिए बहुत बड़ा मेंस एग्ज़ाम, बहुत झंझट वाला ये हो जाएगा, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ग, उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन से बहुत बड़ी संख्या में मेंस देने वाले वही कैंडिडेट की संख्या रहेगी, तो कॉपी चेक होने में ही कई महीने लग जाएंगे और उसके बाद आरोप का भी झड़ी रहेगा। अब देखिए आप, सिविल सेवा में कॉपी चेक को आरोप लग रहा है कि हिंदी मीडियम वालों के साथ अन्याय किया गया है, कॉपी सही से नहीं जांच किया गया है, तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं छात्र, गर्दनी बाग में भी बैठे हुए हैं इसको लेकर। तो शिक्षक बहाली में भी अगर सब्जेक्टिव किया जाएगा तो इसमें भी वो समस्याएं आएंगी। तो ये टीआरई में सब्जेक्टिव करना जो है, मेरे ख्याल से वो कोई चांस नहीं है। और बताएं आपको, हम पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले भी हमने ये जब पता लगाया तो ये हुआ था कि नहीं ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन जो एक कैलेंडर में आया हुआ है उससे जो है भ्रम की स्थिति बन रही है। और हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से ही ये क्लियर होगा, वरना सभी कयास लगाए जा सकते हैं लेकिन सब्जेक्टिव होने की संभावना जो है नहीं है। वैसा ही कारण जो है एईडीओ में भी है। एईडीओ में भी मेंस जो है वो सब्जेक्टिव होने के कारण कम नजर आते हैं, क्योंकि ये भी लेवल 5 के ही पद हैं और इसे भी ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा। ऐसा जो है ये अभी आयोग के सोर्सेज नहीं है, लेकिन अन्य सोर्सेज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, ये सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। और आपको हमने शुरुआत से ही बताया, लगभग शुरुआत से क्या, लगभग 1 महीना से लगातार जब से 72वीं
पीटी कैंसिल हुआ उसके बाद से ही आप लोग फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम। हम लगातार आपको कहते आ रहे थे कि देखिए अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, और हमने परसों चौथा रोज तक भी कहा था कि देखिए किसी परीक्षा को लेकर कुछ भी डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है। और आप देखेंगे भी परीक्षा कैलेंडर तो ये आधा अधूरा परीक्षा कैलेंडर है। इसमें भी देखा जाए तो एपीओ का एग्जाम भी सितंबर में दिया गया है, यानी आने वाले महीने में ही, लेकिन उसका भी डेट नहीं दिया गया। सिर्फ एक 72वीं सिविल सेवा का डेट दिया गया है जो अहम परीक्षा में है। न TRE-4 का दिया गया, न AEDO का दिया गया। तो हम लगातार आपको बताते आ रहे थे कि डेट फिक्स नहीं हुआ है, और कल के कैलेंडर से ये साबित हो गया कि डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है। 72वीं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर आयोग का रहता है एग्जाम, इसलिए। और कैलेंडर देते और 72वीं का भी डेट ना देते तो फिर इसका तो और ज़्यादा रिएक्शन होता कि भाई तो कैलेंडर किस नाम का, ये किस काम का कैलेंडर जिसमें एक भी एग्जाम को लेकर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो 72वीं को लेकर आयोग ने क्लियर कर लिया, और अभी भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या 25 अक्टूबर को हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब आप इफ बट न रखें, इसमें बायोमेट्रिक का समस्या आ गया था, इसलिए 26 जुलाई को एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन 25 अक्टूबर अभी समय है आयोग के पास, 2 महीने से ज़्यादा है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि टेंडर ये सभी जारी हो गया है उसका, तो ज़्यादा समय मेरे ख्याल से नहीं लगेगा, और 25 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो बता दें आपको हम कि जितने भी कैंडिडेट हैं, खासकर TRE वाले, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी भी छात्रों का विरोध है कि 2 चरणों में एग्जाम न लिया जाए। पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनके द्वारा भी 2 चरणों में परीक्षा लेने को लेकर जो है ऑब्जेक्शन किया गया है। ये कहा जा रहा है कि लटकाने के लिए, एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा दिन लटकाने के लिए जो है वो 2 फेज़ में एग्ज़ाम लेने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन TRE-4 जो है अब 2 फेज़ में एग्ज़ाम आयोग ने फिक्स किया है, तो अभी तक तो यही मान के चलना पड़ेगा। और बता दें आपको हम कि पीटी एग्ज़ाम में समय लगेगा, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि स्टेट के रिजल्ट होने के बाद इसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अब परसों से जो है स्टेट 2026 के आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो है वो फिर से छात्रों को प्रोसेस करना पड़ सकता है कि उनको कहा जाए, जो भी स्टेट अपीयरिंग में थे, कि अपना जो है वो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जो है अपलोड करें, और उसके हिसाब से फिर एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। अभी तक शिक्षा मंत्री जी की बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो ऐसे में TRE-4 दिसंबर से पहले संभावना नहीं बनती, दिसंबर में ही जाएगा, उससे आगे भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो मुझे लगता है दिसंबर से पहले TRE-4 की संभावना जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा 71वीं आपको बता दें, 71वीं मेंस हमने आपको कल ही बताया कि पूरी कोशिश की जा रही है कि अगस्त में ही एग्ज़ाम रिजल्ट मेंस का दिया जाए, और 15 सितंबर के आसपास इंटरव्यू का भी प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, और नवंबर तक एग्ज़ाम को फाइनल करके चेयरमैन साहब रिटायर करें। ऐसी कोशिशों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो चलिए, ये अच्छी खबर है, 71वीं जल्द से जल्द समापन हो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट मिलता है हम आपको ज़रूर करते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि द बिहार टॉप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।